हर दिन 1000 प्लस मरीज अस्पताल पहुंचते हैं। सिर्फ एक आईसीयू में रोज 200 प्लस गंभीर केस आते हैं। हर दिन कई मरीज जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। रोजाना 10 प्लस मौतें। सिर्फ एक बड़े अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हर 4 में से एक मरीज जिंदगी हार जाता है। हर बीप किसी की आखिरी उम्मीद हो सकती है। डॉक्टरों के लिए ये ड्यूटी नहीं, रोज की जंग है। आज मैं बताऊंगा आपको हेल्थ के इश्यूज। हमारे समाज में हेल्थ क्या है। हम अगर भगवान से बोलते हैं कि ये भगवान मुझे क्या जिंदगी दी है, ये जिंदगी में इतने परेशानी है, आपको हेल्दी लाइफ दी है तो सबसे समृद्ध आप हो, ये सच्चाई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कभी जाइए एक हॉस्पिटल में राउंड मार के आइएगा। मैं एक बार एम्स गया तो मैं एम्स हॉस्पिटल में एंट्री मारने के बाद एक्सीडेंट्स, कैंसर, आपने नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं उससे लोग ग्रसित है। तो इतने मतलब आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। जैसे आप पुराणों में पढ़ा होगा स्वर्ग नर्क, तो लिटरली नर्क जैसी दुनिया होती है हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको आज तो आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो हॉस्पिटल्स भी कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट में आपको लगता है सही रास्ता मिलेगा, आपको सही रास्ता अवश्य मिलेगा जब आप गुरु से कनेक्ट। अगर आप गुरु की सेवा चल रही है, आपको हॉस्पिटल से बचाएगा। लेकिन दशा दिख रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उपाय करके टालते हैं। लेकिन ये उपाय गुरु भक्ति के बगैर सिद्ध नहीं हो पाता। गुरु भक्ति के बल पे आपको भगवान खुश होते हैं, जो भी काम है वो पूरा होता है। छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियां आप कभी ऑब्जर्व करना, आपके इर्द गिर्द फैमिली से जिनके घर में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके घर में शिव की पूजा या भक्ति कम होगी, या तो उनके घर में शिवलिंग की स्थापना ही नहीं हो। हमने इतने अनुभव लिए है कि जिन घरों में शिवलिंग की स्थापना होती है उसमें जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाते हैं। हो सकता है हम 1100 साल दूसरे के साम्राज्य के नीचे चल रहे, तो सनातन धर्म हो उसकी टीचिंग्स में कुछ मिश्रण हो गया हो। इसका रिसर्च मुझे भी है, अभी भी मेरे को वो किताबें नहीं आई है जिसमें ऐसा लिखा हो कि शिव को पूजते नहीं है घर के अंदर। तो इसीलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि घर में शिव की पूजा बहुत जरूरी होती है। आपका घर का मंदिर कैसा हो, एकदम बेसिक हो, ज्यादा भगवान ना रखे। हम नौकरी करने वाले हैं, कलयुग में इतना वक्त हम पूजा पाठ में नहीं दे सकते, इसलिए लिमिटेड भगवान होने चाहिए। मंदिर कैसा हो, मंदिर की देवता है कैसे, तो पहले तो श्री गणेश आपके सबके इष्ट देवता है, वो प्रथम पूजनीय है। तो हम पहले पूजते हैं गणेश जी को, उसके बाद लड्डू गोपाल के रूप में नारायण का रूप, अन्नपूर्णा माता के रूप में पार्वती माता का रूप, और शिवलिंग के रूप में महादेव का रूप। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग सिंपल हो, उस पे ना कोई नाग हो ना त्रिशूल हो। ये क्यों? क्योंकि शिवलिंग पे अगर नाग होगा तो आप सोचिएगा वो नाग भी आपके घर में पूजा जाएगा, और नाग उनके साथ पूजना सही नहीं है। इसीलिए शिव की पूजा करने बोल रहे हैं, नाग की नहीं। नाग देवता को आप नाग पंचमी के दिन पूजिएगा, उतना ठीक होता है। आपकी कुलदेवी और कुलदेव इन दोनों का स्थान हो, और उसके अलावा आपके गुरु का। इतना सिंपल होता है घर का मंदिर। और घर के मंदिर में ये 3 इंच के ऊपर मूर्तियां ना रखे। इससे क्या होता है, 3 इंच से ऊपर मूर्ति होती है तो वो आपको उस तरह से पूजना होता है जिस तरह से मंदिर में भगवान की पूजा होती है। तो हम तो इतना वक्त दे नहीं सकते, लेकिन 3 इंच के ऊपर होगी तो रोज अभिषेक करना पड़ेगा, रोजाना वो स्तोत्र मंत्र पठन, रोजाना भोग, ये सब की बातें आती। इसीलिए हम आपको बताना चाहते कि 3 इंच से ऊंची कोई भी मूर्ति ना हो, इतना ध्यान रखें। आप अपना ख्याल रखें। कोई भी आपको समस्या हो हेल्थ के लिए तो आप जरूर हमें संपर्क कीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बस यही रोकता हूँ मैं। प्लीज स्वामी समर्थ।